जेएनयू देशद्रोह मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। सोशल मीडिया पर कन्हैया की नारेबाजी वाली वीडियो से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। सबूत दिखाया जा रहा है कि 9 फरवरी को देश विरोधी नारे में कन्हैया भी था, लेकिन कहा जा रहा है कि 9 फरवरी को देश विरोधी नारे का ऑडियो 11 फरवरी वाले कन्हैया के वीडियो के साथ मिला दिया गया। हालांकि पूरी हकीकत का फैसला अदालत ही करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह मामले के आरोपी कन्हैया की जमानत याचिका पर सुनवाई है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में कैद कन्हैया की बेल के लिए याचिका सोली सोराबजी ने दाखिल की है। कन्हैया ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही कहा है कि वो कन्हैया की जमानत याचिका का विरोध नहीं करेगी। आज पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व लेक्चरर SAR गिलानी की जमानत याचिका पर भी सुनवाई है। गिलानी पर प्रेस क्लब में देश विरोधी नारेबाजी और कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप है। गिलानी को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जेएनयू देशद्रोह मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा उमर खालिद अब तक दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को कब्जे में लेने के लिए अब स्पेशल सेल से मदद मांगी है। इसके अलावा देशद्रोह मामले से जुड़े कुल 10 छात्रों को भी हिरासत में लेने के लिए भी दिल्ली पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जेएनयू विवाद को लेकर आज भी जेएनयू और दूसरी जगहों पर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी रहेगा। कैंपस के भीतर ABVP और वामपंथी छात्र संगठन मार्च निकालेंगे। इसके अलावा दिल्ली के वकील जेएनयू देशद्रोह कांड के आरोपियों की सख्त सजा की मांग को लेकर मोर्चा खोलेंगे और इंडिया गेट पर प्रदर्शन करेंगे। आज सभी जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल भी रहेगी। जेएनयू विवाद को मुद्दा बनाकर बीजेपी आज से जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी के नेता आज दिल्ली में 2 जगहों पर पब्लिक मीटिंग के जरिए इसकी शुरुआत करेंगे। पहली बैठक संसद मार्ग स्थित सरदार पटेल पार्क में होगी। पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में आज भी छात्र कन्हैया और जेएनयू के समर्थन में अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इस बीच 2 दिन पहले ही जादवपुर विश्वविद्यालय में हुए हंगामे को लेकर राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने कुलपति से रिपोर्ट मांगी है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में कन्हैया की रिहाई की मांग के साथ AISF के कार्यकर्ताओं ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। जम्मू में भी वकीलों ने जेएनयू मामले के खिलाफ प्रदर्शन किया। उधर हैदराबाद में पत्रकारों ने पटियाला हाउस कोर्ट हंगामे के खिलाफ विरोध प्रकट किया। हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग पर घमासान बढ़ता ही जा रहा है। रोहतक में पुलिस समर्थकों की भिड़ंत के बाद तनाव बढ़ गया। हालात को काबू में करने के लिए अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स को तलब कर वहां तैनात किया गया है। 21 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश है। जाट नेता यशपाल मलिक ने धमकी दी है कि वो आज से दिल्ली UP अप्सरा बॉर्डर पर प्रदर्शन शुरू करेंगे। आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा के जाटों का प्रदर्शन आज 6ठे दिन में दाखिल हो चुका है। राज्य की खट्टर सरकार ने समस्या के समाधान के लिए 11 बजे दिन में सभी दलों की बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर सरकार फिलहाल कोई कड़े फैसले लेने के पक्ष में नहीं है। राष्ट्रद्रोह के आरोप में पिछले 3 महीने से जेल में बंद पाटीदार आरक्षण कमेटी के नेता हार्दिक पटेल ने जेल में अनशन शुरू कर दिया है। हार्दिक पटेल गुजरात के लाजपुर जेल में कैद है। हार्दिक पटेल की मांग है कि जेल में बंद पाटीदार आरक्षण कमेटी के दूसरे सदस्यों को रिहा किया जाए। मौजूदा समय में चुनाव होने पर एनडीए को 286 सीटें मिलेंगी, जबकि यूपीए 110 सीटों पर कब्जा जमा सकती है। ये आंकड़े इंडिया टुडे और कार्वी इनसाइट्स के सर्वे में सामने आए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के खाते में 336 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस 59 सीटों के साथ दहाई अंक पर ही सिमट गई थी। इंडिया टुडे और कार्वी इनसाइट्स के ताजा सर्वे में एनडीए के वोट परसेंट में भी गिरावट दिखाई दे रही है। अगर चुनाव अभी होते हैं तो एनडीए के खाते में 37% वोट, यूपीए के खाते में 27% और अन्य के हिस्से में 36% वोट आ सकते हैं। इंडिया टुडे और कार्वी इनसाइट्स के ताजा सर्वे में शामिल 34% लोगों ने महंगाई और भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा माना है, जबकि सांप्रदायिक तनाव, जिसको लेकर कि बीते दिनों में सबसे ज्यादा हंगामा बरपा, उसे सबसे कम सिर्फ 1% लोगों ने तवज्जो दी है। अच्छे दिनों के नारे पर 53% लोगों ने या तो ये कहा कि अच्छे दिन नहीं आए हैं, या फिर ये कि तब और अब में कोई फर्क नहीं आया, जबकि सिर्फ 40% लोगों ने कहा कि मोदी सरकार अच्छे दिन लेकर आई है। एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ मुकेश मीणा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर केस दर्ज कराया है। एसीबी का आरोप है कि शिक्षा विभाग में नौकरी घोटाला हुआ है। भर्ती का काम DSSSB ने किया है, जो दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तेंदुए के आतंक से एक बार फिर जनता दहशत में दिखी। एक वयस्क तेंदुआ रिहायशी इलाके के एक मकान में घुस आया, जिसे काबू में करने के लिए वन विभाग और स्थानीय लोगों को 10 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। कब्जे में आने से पहले तेंदुए ने शहर कोतवाल समेत 5 लोगों को घायल कर दिया। मेरठ में एक अनोखी शादी हुई, वो इसलिए क्योंकि शादी की रस्मों को किसी मंडप या फार्म हाउस में नहीं, बल्कि एक एम्बुलेंस में निभाया गया। दरअसल शादी से कुछ दिन पहले होने वाले दूल्हे का एक्सीडेंट हो गया था।
लेकिन लड़की और लड़के ने फैसला किया कि शादी तय तारीख को ही करेंगे। बाद में एम्बुलेंस से दूल्हा लड़की को ब्याहने उसके घर पहुंचा और शादी की रस्मों को पूरा कर वापस अस्पताल लौट आया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भूस्खलन से भारी तबाही की खबर है। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस कुदरती हादसे में मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी राहत का काम चल रहा है। बिहार में शराबबंदी नियम लागू होने के बाद 1 अप्रैल से एक व्यक्ति को 1 बोतल विदेशी शराब ही मिलेगी। जब दुकान पर शराब लेने कोई शख्स जाएगा तो उसकी तस्वीर भी कैमरे में कैद हो जाएगी। साथ ही बिना अपना नाम लिखे शराब नहीं मिलेगी। पूरे बिहार में 650 सरकारी दुकान खोली जाएंगी, जिसमें से 550 दुकानों को चिन्हित भी कर लिया गया है। आज मुंबई में बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की सुबह 11 बजे से बैठक है। बैठक में जस्टिस लोढ़ा कमेटी की उन सिफारिशों पर खास चर्चा होगी जिन्हें लेकर बीसीसीआई की राज्य इकाइयों में मतभेद है। ये भी कहा जा रहा है कि बीसीसीआई विवादित मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से ये अपील कर सकती है कि उन्हें सीधे जस्टिस लोढ़ा से बात करने की इजाजत दी जाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों उत्तर प्रदेश की यात्रा पर है। आज वो रायबरेली और अमेठी के दौरे पर है। इस दौरान वो आज सबसे पहले सलोन विधानसभा क्षेत्र जाएंगे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात है। राहुल गांधी ने गुरुवार को दलित कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों को दबाना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि सच्चे कांग्रेसी के दिल में गरीबों का दुख होता है। राहुल ने जोर देकर कहा कि यूपी में अगले चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार दिखाई देगी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में शेरपुर में पीएम मोदी ने किसान रैली में कई बड़ी सरकारी योजनाओं की घोषणा की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी प्रधानमंत्री के साथ थी। पीएम मोदी ने किसानों को फसल बीमा योजना का तोहफा देते हुए कहा कि 14 दिन में फसल बीमा को मंजूरी मिल जाएगी। पीएम मोदी ने बताया कि फसल बर्बाद होने पर किसानों को बीमा का पूरा भुगतान होगा और 25% बीमा की रकम फौरन जारी की जाएगी। हरियाणा के यमुनानगर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा मचाया। दरअसल कॉलेज की ही 2 टीमों के बीच क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा हो गया, जिसके बाद छात्रों ने खुलकर गुंडागर्दी की, कॉलेज की बसों को नुकसान पहुंचाया और पुलिस पर भी जमकर पथराव किया। दिल्ली के रोहिणी में बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी। देर रात दुकान बंद करके घर लौट रही 65 साल की एक बुजुर्ग महिला से बंदूक की नोक पर लूट की कोशिश की गई। महिला को बचाने के लिए दौड़े रिश्तेदारों को बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पारिवारिक रंजिश के चलते दिल्ली के मादीपुर के लाल क्वार्टर इलाके में एक 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत गोली लगने से हुई। ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि बच्चे के मौसा ने चलाई थी। परिवार के मुताबिक आरोपी विनोद ने गुस्से में घर के अंदर गोली चलाई, जो यश को लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पंजाब के गुरदासपुर के बटाला में गैंगस्टरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। गैंगस्टर्स का ताल्लुक जग्गू गैंग से बताया जा रहा है। 3 गैंगस्टर से हुई मुठभेड़ में 2 गैंगस्टर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा गैंगस्टर जख्मी हो गया। तीनों गैंगस्टर पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने आरोपियों से हथियार भी जब्त किए हैं। यूपी के फिरोजाबाद में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले एक शख्स ने भाभी से प्यार के चक्कर में फंसकर अपनी पत्नी और 9 महीने की बच्ची की हत्या कर दी। आरोपी ने शवों को बोरी में बंद कर 20 किलोमीटर दूर झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस आरोपी राम अवतार की तलाश कर रही है, जो वारदात के बाद से ही फरार है। हरियाणा के यमुनानगर में 5 युवकों ने एक महिला को गैंगरेप का शिकार बनाया। महिला 2 बच्चों की मां है। महिला किसी तरह युवकों के चंगुल से छूटकर घर पहुंची, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 5 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली के रोहिणी में सन्नी नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 22 साल के सन्नी का दोस्त राहुल, जो दिल्ली पुलिस में सिपाही है, शक के घेरे में है। दोनों एक दफ्तर में एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे, जिसके बाद राहुल ने मृतक के घर उसकी हत्या की सूचना दी थी। पुलिस ने राहुल को हिरासत में ले लिया है। यूपी के महोबा में 3 महिलाओं पर एसिड अटैक हुआ है और आरोप जिला कार्यक्रम अधिकारी पर है। आरोप है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी रामेश्वर पाल ने 6 साल पहले तीनों महिलाओं से नौकरी दिलाने के नाम पर 40-40 हजार रुपए लिए थे, लेकिन ना नौकरी लगाई ना पैसे लौटाए। इसी पर बात करने जब महिलाएं पहुंची तो अधिकारी ने एसिड से हमला कर दिया। रांची में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर अचानक एक रेस्टोरेंट में जा घुसी। गनीमत ये रही कि कोई भी गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुआ। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह रेस्टोरेंट में अचानक ये कार दाखिल हुई।
गनीमत रही कि कार जिस टेबल से टकराती हुई रेस्टोरेंट में दाखिल हुई, उस टेबल पर कोई बैठा नहीं था। भीलवाड़ा में इंडसइंड फाइनेंस कंपनी के कैशियर और सिक्योरिटी गार्ड से धक्का मुक्की कर 2 नकाबपोश लुटेरे 24,33,000 रुपए से भरा बैग छीनकर भागने में कामयाब हो गए। हालांकि एक लुटेरे को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब बाकी के 2 लुटेरों की तलाश में जुट गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को फोन पर धमकी देने वाले युवक को पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम बाबा ठाकुर है, जो उत्तराखंड का रहने वाला है और पंजाब में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। आरोपी ने हरीश रावत को फोन कर बम से उड़ाने की धमकी दी थी। बिहार के किशनगंज में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में लूट की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। काउंटर से 2 लाख रुपए लूटकर भाग रहे बदमाश को पुलिस ने रंगे हाथों धर दबोचा। बैंक से रुपए लूटने की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी में युवक का साथी भी दिखाई दे रहा है, जिसकी पुलिस को तलाश है। अवध एक्सप्रेस ट्रेन से पंजाब के भटिंडा पहुंचे एक युवक की चेकिंग ली गई तो पुलिस वाले खुद हैरान रह गए। पुलिस को युवक के बैग से 5 विदेशी नए रिवॉल्वर, 10 मैगजीन और 40 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। गाजियाबाद के थाना मसूरी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों का ताल्लुक राहुल खट्टा गैंग से था। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 2 बदमाश और 1 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी बदमाश भागने में कामयाब रहे। पुलिस को शक है कि बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। खबर अब लखनऊ से है, जहां पर राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखाने पर भिड़ी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। राहुल